ऑलमोस्ट 2 दर्जन से ज्यादा श्लोक पढ़े हुए हैं और ये इतनी गहराई से हम सबको अपना संदेश देने के बाद भगवान आज के इस 31वें श्लोक में जो कह रहे हैं वो एक तरह से भगवान का ओपन इनविटेशन है अपनी गोद में बिठाने के लायक बनाने के लिए। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों आओ और मेरे गोद में बैठ जाओ। ऐसा उनका खुला इनविटेशन है, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को बुलाता हो, कोई गुरु अपने शिष्य को बुलाता हो, कोई बहुत प्यार करने वाला अपने पास बुलाता हो, वैसे भगवान अपने प्यार में, अपने करुणा में अपने भक्तों को, अपने साधकों को बुला रहे हैं कि आ जाओ मेरे गोद में बैठ जाओ। लेकिन हम उस गोद में बैठने के काबिल बन सके, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, तो अगर हमारी चादर ही मैली है, और वो कौन सी चादर है? हमारे सोच विचार की चादर, हमारे कर्मों की चादर। अगर हमारे सोच विचार और हमारे कर्म ही मलिन हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम जाति से कुलीन हैं। कोई कहता हो कि मैं फलाना जाति की हूं और फलाना पंथ का हूं और फलाना खानदान से हूं, इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे संतों ने कई तरह से कहा इस बात को, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अगर हमें जीवन में जगदीश्वर चाहिए तो हमें उस लायक बनना ही होगा, और अगर जगत चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे है वैसे ही रहे। संसार में जो परिस्थितियों का थप्पड़ है वो लगता रहेगा, और इसी कुहार के आवा में जैसे कोई बर्तन पकते रहता, वैसे ही बार बार जन्म और मरण और परिस्थितियों का थपेरा ये लगता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि संसार में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, इससे हमको मुक्ति चाहिए, अगर हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, कष्टदायी हैं, पीड़ादायी हैं, प्रतिकूल हैं, मेरे मन के लायक नहीं है, ते तो बढ़िया है हमारे अंदर के आग को जगाने के लिए, अब प्रभु की गोद में बैठने के लिए, रथ को सजाने के लिए। परिस्थितियां अगर अनुकूल होंगी तो बहुत जल्दी नींद आएगी, हम सो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। परिस्थितियां अगर प्रतिकूल होंगी तो हम जगे रहेंगे। इसलिए प्रतिकूलता, अधिकांश लोगों के जीवन में प्रतिकूलताओं की भरमार है, सबके जीवन में है, ऐसा कोई नहीं जीवन में प्रतिकूलता नहीं हो। किसी के जीवन में आज है, किसी जीवन में कल है, किसी जीवन में अगला पल है। अनुकूलता प्रतिकूलता बदलते रहती है। हमें अगर इस भंवर में रहना है तो भगवान को आपसे कुछ नहीं कहना है, निर्णय आपका। और अगर इस भंवर से ऊपर उठना चाहते हैं तो भगवान जो कहते हैं उसको विचार में लेना चाहिए। और इसलिए भगवान कहते हैं आज के श्लोक में, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्ता अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य ये मानवः अनुसूयन्तः श्रद्धावन्तः में इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, ये मतलब जो कोई मानवः मनुष्य, 31वां श्लोक आपके पास पुस्तक हो, ध्यान दीजिएगा। ये मानवा, ये मतलब जो मानवा मनुष्य, जो कोई भी मनुष्य अनुसूयन्तः, अनुसूयन्तः का मतलब होता है दोष दृष्टि से रहित, सामने वाले में दोष दृष्टि न हो। हमारी दृष्टि में
दोष न हो, हमारी दृष्टि निर्मल हो, जो चीज जैसा है वैसा दिखे। चश्मा हम ना पहन ले इस कलर का कि सब कुछ उसी कलर में दिखे। अगर दृष्टि में ही दोष है, सारा संसार ही दोषी दिखेगा, लगेगा कि मैं निर्दोष हूं। जबकि सच ये है कि सारे संतों, भगवंतों और ज्ञानियों और ऋषि मुनि ने कहा है, बुरा देखा मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खुला खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। समस्या का समाधान भी यही है। हम संसार में किसी को सुधार नहीं सकते। अगर कोई सुधारने वाला अगर है मुझसे, तो सिर्फ मैं। तो ऐसी स्थिति है, तो फिर हम दूसरों में दोष देख करके पाएंगे क्या? और दूसरों में दोष देखने वाले हम होते कौन है? हाँ, जिम्मेदारी के एहसास में कुम्हार की नाई आपको रोल अदा करना पड़ता है। शिक्षक है तो विद्यार्थियों में दोष दिखना पड़ेगा, माता पिता पेरेंट्स हैं तो फिर बच्चों में जहां जहां दोष रूपी कंकड़ है उसको निकालने के लिए दृष्टि लगानी पड़ती है। वो एक भूमिका हो गई। लेकिन संसार ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये तो अंतहीन सवाल है। संसार आपके लिए कभी ठीक नहीं होगा। संसार तो छोड़ दीजिए, आप जिसको अपना संसार कहते हैं 2, 4, 5, 10 लोगों का, वो आपके मन से चले इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। तो संसार के राह में अपना गुणा भाग लगा लेना चाहिए, जुड़े घटाव पढ़ लेना चाहिए कि आखिर मुझे पाना क्या है, मैं क्या चाहता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि शांति पाना, तो शांति के स्रोत परमात्मा, हमें उनकी बातों में श्रद्धा लगानी होगी। इसलिए कहते हैं अनुश्रियंत के बाद दूसरा शब्द करें श्रद्धावंत, श्रद्धावान होकर के चलना होगा। करें कि ये मानवा, जो कोई मनुष्य अनुश्रियंत, दोष दृष्टि से रहित होकर के, और श्रद्धावंत, श्रद्धावान होकर के, श्रद्धावंत होकर के। संसार में धनवंत, भगवंत बहुत दिख जाएंगे आपको, लेकिन श्रद्धावंत कोई दिख जाए, उसके चरणों में माथा टेक दीजिए। कोई श्रद्धावंत हो, धनवान मिल जाए, ज्ञानवान मिल जाए, बलवान मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाएंगे संसार में। शक्तिवान मिल जाए, शक्तिमान मिल जाए, लेकिन श्रद्धावान कोई मिल जाए, आहा, धन्य हो पल, धन्य हो दिन। जीवन का बेड़ा पार होने लगता है, नैया हमारी अपने आप में मस्त होकर चलने लगती है जब श्रद्धावानों के साथ मेरी संगति हो जाती है। हम सबके जीवन में दुर्भाग्य है, अगर उसका एक कहूं एक बहुत बड़ा कारण, तो हम लोग श्रद्धाहीनों के साथ जुड़े हुए हैं। जो ज्ञानहीन है और श्रद्धाहीन है, हमारी मेजॉरिटी संगत उन्हीं लोगों से है। जो खुद अज्ञानी है और खुद श्रद्धावान नहीं है, श्रद्धाहीन है। तो आप जानते हैं ना, गीता में तो आता है अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जो अज्ञ है, अज्ञानी है, विवेक शून्य है, उसे आगे कहते हैं। जिसे शाश्वत और नश्वर में जो ज्यादा माथापच्ची नहीं करता है, क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है, क्या नित्य है, क्या नित्य है, क्या पाने के लिए आया हूं, मैं शाश्वत हूं कि नश्वर हूं, और मुझे पाना है शाश्वत की नश्वर। मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? पाना है वही जो पाकर के भी छूट जाता है, कि पाना है वो जो कभी छूटे नहीं। जिसको ये क्लियर ना हो, क्लियर मतलब पूरा माइंड क्लियर नहीं है इस बारे में, कंफ्यूज्ड है, उसे कहते हैं अज्ञ। दिमाग में भरा हुआ है मल, कभी चाहता है रिश्ते मिल जाए, कभी चाहता है धन मिल जाए, कभी चाहता है कि लोगों की वाहवाही मिल जाए, कभी चाहता है कि ये नाम शोहरत मिल जाए। ये जो अज्ञता है, अज्ञान है, और जो श्रद्धावान, जो श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? श्रद्धा शास्त्र में श्रद्धा, और जो लोग शास्त्र की बात को हमें समझा सके उनमें श्रद्धा, जिसे हम गुरु कहते हैं। तो संत मतलब गुरु, और
सत्य साहित्य मतलब शास्त्र तथा ईश्वर, इन तीनों में मेरी श्रद्धा हो, इसे ही कहते हैं श्रद्धावान होना। भगवान कहते हैं ये मानवा अनुसूयंत श्रद्धावंत मैं इदम मतम, मैं मतलब मेरे, इदम मतलब इस, मतम मीन्स मत का, मेरे विचार का, मेरे इस विचार का नित्यम अनुष्ठन्ति, नित्य मतलब सदैव अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं, आचरण में लाते हैं। जो लोग मेरे इस कर्मयोग रूपी औषधि का नित्य सेवन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नित्य सेवन करते हैं मेरे इस कर्मयोग रूपी औषधि का। मैंने जो कर्म का विज्ञान बताया है, मैंने जो कर्म का दर्शन बताया है, मैंने जो कर्मयोग का आकर्षण बताया है, मैंने जो कर्मयोग का चुंबक बताया है, जो आपको मेरी तरफ मेरी गोद में लेकर के आएगा, मैंने कर्मयोग रूपी अमृत जो आपको दिया है, जो आपके मन में सदियों से जन्म जन्म चलने वाले जो मन में कोलाहल चल रहा है, मन में जो तरह तरह के तरंगे उद्विग्नता चल रही है, मन बेचैन है, परेशान है, चंचल है, ये मिल जाए तो खुश, वो मिल जाए तो खुश, धन मेरे मन के लायक नहीं है, रिश्ते मेरे मन के लायक नहीं है, मेरा पद मेरे मन के लायक नहीं है, जो मिला है उससे मैं खुश नहीं हूं, कुछ और पाके खुश होना चाहता। ये मन में जो उद्विग्नता है, इसको मिटाने के लिए कर्म योग रूपी जो अमृत दिया हूं, क्योंकि मन में जहर है जो हमको अशांत किया हुआ है, मन में तनाव है अशांत किया हुआ है। कोई धन पद रिश्ते नाते हमको अशांत नहीं करते, उनके प्रति हमारी जो आसक्ति है, जो ममता है, जो अटैचमेंट है, वो अशांत करती है। संसार में बहुत लोग हैं, ट्रेन पे चल रहे हैं, कोई दो थप्पड़ मार दिया, कोई गाली दे दिया, क्या करते हैं, उसको जान से मार देते हैं आप। जो भी वहां पे उचित व्यवहार होता है वो करते हैं आप, ठीक है ना। आज नहीं कि जा रहे हैं नौकरी पाने के लिए, अब कोई ट्रेन में कोई पागल है पी के आपके ऊपर हाथ उठा दिया, तो चलो अब नौकरी के लिए जा रहा हूं मैं, चाहे कोई और बिजनेस डील है, कोई बड़ा मकसद लेके आप जा रहे हैं, अब वो छोड़ दिए, चलो इसके साथ निपटता हूं, करेंगे क्या, वो तो अपने पागल है, वो तो अपने ड्रंक है। तो बड़े मकसद के लिए छोटे छोटे ये संसार की चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ये तो ट्रेन की यात्रा में पता है, वैसे जीवन की यात्रा है। हम जितना महत्व देते हैं इन संसार के चीजों को, जो कौड़ी के भाव आती हैं निकल जाती हैं, जितना अधिक महत्व देते हैं उतना अधिक फंस जाते हैं उस राग में, आसक्ति में, ममता में। आज जितना अधिक उनमें फंसते हैं उतना ही दलदल में धंसते हैं। भगवान कहते हैं जो लोग मेरे इस कर्म योग रूपी अमृत का रस पीते हैं वो जीवन में खुलकर जीते हैं। ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, ते मतलब वे, अपि मतलब भी, वे भी, कर्म भी, संपूर्ण कर्मों से मुच्यन्ते छूट जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। ये क्या है कर्मों से छुटकारा पाना, क्यों भगवान इतना जोर दे रहे हैं। सच पूछिए, हम लोग के, हम कहते हैं ना कि हम लोग बंधन में है, मन अशांत है, तनाव है, चिंतित है, चाहे खुशियां नहीं है, चाहे जो कुछ भी हम कहते हैं नकारात्मक बातें, उसका कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह कि मेरा मन शुद्ध नहीं है, इसलिए मेरा मन बुद्ध नहीं है। जब मन शुद्ध होगा तो मन में ही एक बुद्ध होगा, मतलब बोधत्व होगा। बिना मन शुद्ध हुए इसमें बुद्ध कहां से अवतार लेंगे? बुद्ध तो ऐसा व्यक्तित्व है कि बुद्ध की मूर्ति रख करके देख के आप खुश हो जाते हैं। पत्थर की मूर्ति भी अगर बुद्ध की हो और भले उसमें कोई मुस्कान नहीं हो, बुद्ध बैठे हुए अपने शांत मुद्रा में, उस पर मत्था लुटाने के लिए हम सब जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, जाना चाहिए, खराब चीज नहीं है, बढ़िया चीज है। लेकिन आप सोचिए, बुद्ध के मूर्ति के सामने चाहे कोई और मूर्ति हो, सिर्फ मत्था टेकने से काम चल जाए तो संसार में जितने पापी हैं, पाप करते रहो मत्था टेकते रहो, पाप करते रहो मत्था टेकते रहो। जितने आतंकवादी हैं, जितने अत्याचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, संसार में जितने
घिनौने लोग हैं, हैवान लोग हैं, बस एक से बढ़कर एक गलत काम करते चले जाएं और मत्था टेक लो। लेकिन वो तो मत्था टेकना तब काम आएगा जब आप उस लायक बनेंगे। आप पूछिए भैया ये लायक बनने का मतलब क्या है? इसलिए तो भगवान ने कर्मों पे इतना जोर दिया है। इस कर्मयोग के अध्याय में पिछले 2 दर्जन से ज्यादा श्लोक भगवान कर्म पे ही बोलते गए। अब देखिए इस अध्याय में भगवान जहां अर्जुन कह रहे हैं कि आप हमें क्यों जोड़ रहे हैं, इस जब जानते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान से आनंद मिलता है, ज्ञान से ही शांति मिलती है, तो फिर हमें क्यों आप डाल रहे हैं ज्यायसी जित कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। जब कर्म से ज्ञान से हमें मिल जाता है जीवन का श्रेष्ठ उपलब्धि, जिसे हम कहते हैं सारे तरह के चिंता, सारे तरह के तनाव, सारे तरह के दुख का हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाता है, तो फिर हमें क्यों लगाते हैं इस घोर कर्म में, जो करते समय भी कष्ट होगा और उसका परिणाम भी दिखता है कष्ट वाला ही। सवाल करते हैं ना अर्जुन। तो भगवान कितना उसके बाद से सोचिए कि 25-26 श्लोक केवल कर्म के बारे में ही भगवान बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं भगवान ध्यान के बारे में बात किए, जप के बारे में बात किए? नहीं। क्यों? चैप्टर 12 में भगवान इसको खोल रहे हैं, इस रहस्य को। क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक चाहे हम कितना भी मंदिर जाएं, हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, हम कितना भी ध्यान लगा लें, हम कितना भी शास्त्र पढ़ लें, सारे शास्त्रों को याद कर लें। रावण को तो पूरा सारे वेद कंठस्थ थे। कहते हैं रावण बहुत बड़ा विद्वान था। हाँ, विद्वान होगा, क्योंकि वेदों को रटना, विद्या को यहाँ इकट्ठा कर लेना और संसार में कर्मकांड के माध्यम से उसका उपयोग करना रावण करता था ये, लेकिन उसका रस पिया नहीं पूरी तरह से, इसलिए उसका रस में वो जीवन जिया नहीं। इसलिए कहीं जाने से, तीर्थ धाम, या आप अमेरिका चले जाइए, चाहे किसी सैटेलाइट पे किसी और ग्रह पे चले जाइए, कोई और हेवनली कंट्री में चले जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। कोई कहते हैं मैं घर छोड़ दूंगा, जाऊंगा हरिद्वार, चले जाओ, अभी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जैसे पहले बहुत लोग गए हुए हैं। तो कहते हैं मैं चल जाऊंगा काशी, हाँ चले जाओ काशी। लेकिन कहीं जाने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा जब तक हमारे मन का मैल खत्म नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा चैप्टर 12 में, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति निरंतरम। क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक मन में समता नहीं आएगी, समत्व की स्थिति। और जब तक समत्व की स्थिति नहीं आएगी तब तक हम शास्त्र की बात को, सत्संग की बात को हम पचा नहीं पाएंगे, उसको बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सत्संग सुनेंगे, शास्त्र भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत लाभ भी होगा, लेकिन भ्रांतियां बनी रहेंगी। और जब तक मन में रहेगी भ्रांति, जब तक नहीं होगी निर्मलता की क्रांति, तब तक मिलेगी नहीं शांति। तो मन का मैल हटाना जरूरी है ताकि समता में आ जाए मेरा मन, समत्व में आ जाए, ताकि तब हम समत्व के मन में जब हम ज्ञान की बात सुनेंगे, पढ़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, तो एक लाइन भी, एक शब्द भी, स्वाति की नक्षत्र में जो वर्षा होती है ना, तो जाता है सीप के मुंह में मोती बन जाता है। मन समता में है। आपने गीता का एक शब्द भी आप समझ गए, एक शब्द,
एक शब्द आप समझिए गीता का, आपके मन में, मन रूपी समंदर में, आपके श्रद्धा रूपी सीप के अंदर वो जाकर के मोती बन जाएगा। और जब आपके मन में जाकर के बन गया मोती, तो जग जाएगी आपके अंदर ज्ञान की ज्योति। फिर वो जो भी अविद्या की आगे की परतें हैं उसको मिटा देगी। इसलिए ज्ञान का प्रभाव तब होगा आपका मन निर्मल जब होगा। मन की निर्मलता बहुत जरूरी है। आप मन की निर्मलता के लिए खूब गीता पाठ कर लें, रामायण पाठ कर लें। हमारे यहाँ गांव में तो, मैंने कहता नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। गीता पाठ वही करेगा जो बहुत पुण्यात्मा होगा, बहुत भाग्यशाली होगा, वही गीता पाठ करेगा। रामायण का पाठ वही करेगा जो बहुत भाग्यशाली होगा, वही करेगा, वरना नहीं टिक सकते। लेकिन उससे भी पूर्ण लाभ नहीं होगा अगर हमारा मन निर्मल नहीं है। क्यों? अगर आप, भगवान ने कह दिया है जो इस भक्ति योग में 12वां श्लोक, चैप्टर 12 श्लोक 12, वो क्यों भगवान ने कहा है? क्योंकि हम सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, भगवान को पाना है, क्योंकि भगवान को पाए बिना भगवान का ज्ञान पाना या अपना ज्ञान पाना, भगवान को पाना या खुद को पाना, ये दोनों एक ही चीज है। इसे जब मैं बोलूं भगवान को पाना तो कंफ्यूज मत होइए। भगवान को पाना मतलब खुद को पाना, मैं कौन। तो आप चाहते हैं कि भगवान को पाना है, भगवान की कृपा पानी है, कहाँ जाते हैं? मंदिर में। मंदिर जाना बुरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं। गए कुछ मांगे फिर आए, गए कुछ मांगे फिर आए, चाहे कुछ मांगे नहीं तो मन की व्यथा था उनसे कहने चले गए। लेकिन बात क्या बन जाती है हमेशा के लिए? नहीं बनती है। वैसी होती है जैसे सुबह खाया, दो ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा कुछ देर के बाद से भूख लग गई, फिर खाना दोपहर में खाया, फिर भूख लग गई, फिर शाम का भोजन या लंच नाश्ता चाहिए। तब जैसे हम खाते हैं कुछ घंटे भूख लग जाती है, मंदिर में जाते हैं तो वैसे ही हाल होता है। आपका टेम्पररी इलाज होता है। क्यों? क्योंकि आप असली मंदिर तो गए नहीं। असली मंदिर कहाँ है भाई? आपका मन, यही असली मंदिर है। आपको इसे निर्मल करना ही होगा। तो आपने मंदिर जाने का अभ्यास किया परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, ठीक है, लेकिन उनका ज्ञान नहीं पाया कि परमेश्वर है कौन, भगवान है कौन, ईश्वर कौन है, क्या है, कहाँ है, क्यों चाहिए ईश्वर, क्या करते हैं वो, उनसे दूर रख के क्या पाऊंगा, उनसे करीब रख के क्या पाऊंगा, क्या मैं उनसे दूर हूं, क्या मैं उनसे करीब हूं, क्या मेरे दुखों का सत्यानाश, हमेशा के लिए दुखों का विनाश ईश्वर की कृपा बिना संभव है? क्या अकेले मैं अपने दुखों का निपटारा कर सकता हूं? ये जो सवाल है ये आप नहीं जानेंगे, इनका उत्तर नहीं पाएंगे तो आप बार बार मंदिर जाइए, सदियां लग जाएंगी, सेंचुरी लगा देंगे अपने जन्म का। एक बार नहीं 100 जन्म अगर मनुष्य का मिला, एक जन्म भी मिलना मुश्किल है मनुष्य का, आप जानते हैं। लेकिन अगर 100 बार भी वो जन्म मिला और मंदिर 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 ही घूमते गए, बाहर के मंदिर खूब गए और अपने अंदर के मंदिर में नहीं आए, जहां पर ये तो लाइव टेम्पल है, मोबाइल टेम्पल है। बाहर कोई मंदिर कितना भी हो तो एक जगह है स्थित है, ये तो मोबाइल टेम्पल है। सोचिए, जीता जागता मंदिर है। अगर इस मंदिर को अप्रिशिएट नहीं किया, इस मंदिर को निर्मल नहीं किया तो जीवन क्या जिया? जीवन तो नरक आपने कर दिया, इसमें कचरा भर दिया। फिर कहते हैं सुख मिले और शांति मिले, एकदम संभव नहीं है, न आज न कल न किसी पल। इसलिए क्यों कह रहा हूं ये बात कि भगवान इस श्लोक में तो दे रहे हैं अपनी हुंकार वाला संदेश, मोटिवेशन वाला, लेकिन अगले श्लोक में भगवान का बहुत ही रूखा और कड़ा चेतावनी है। इसलिए आपको तैयार कर रहा हूं अगली चेतावनी जो 32वें में है उसको झेलने के लिए। बहुत रूखा और बहुत कड़ा भगवान ने निर्मम चेतावनी दिया है 32वें में, ठीक है। इसलिए उसके पहले जो 31वें श्लोक का अमृत पी गया वो समझिए कि 56 इंच का सीना लेकर के जी गया। और फिर जब 32वां में वार्निंग देंगे भगवान
कड़ी चेतावनी देंगे 32वां में। आपको लगेगा भगवान मैं तो आपके चेतावनी को पचा लिया हूं, मैं तो आपका बन गया हूं भगवान। फिर आप पे वो उनका रूखा चेतावनी लागू नहीं होगा, इसलिए आपको तैयार कर रहा हूं मैं। तो केवल अभ्यास करना जीवन में अगर है, रंगोली बना रहे हैं बाहर और नहीं जानते कि रंगोली का मतलब क्या है, ध्वजा गाड़ रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कह रहे हैं, सत्य कौन है, नारायण कौन है, इनकी कथा का मतलब क्या है, कुछ नहीं जानते। पंडित जी आए, लिस्ट दे दिए, सामान लेकर के आए, पंडित जी पढ़ दिए, फिर पंडित जी खाए पिए दक्षिणा लिए गए। कथा बस सत्यनारायण भगवान कथा, मैं भी पढ़ा कथा, पुस्तक लिया और पढ़ा। उस कथा के अंदर भगवत गीता, वेदों का, उपनिषदों का सार है, ये मेरा विनम्र विचार है। लेकिन उस कथा को बाहर से पढ़ते हैं, कभी नहीं ध्यान देते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये सत्य क्या है भाई, और ये नारायण कौन है, और इनसे मेरा क्या रिश्ता है, और ये कथा क्यों सुनने का। वो कथा का जो मोटिवेशन है कि ये कथा जो सुनते हैं उनको घर में धन धान्य और लक्ष्मी और जितना जो भौतिक समृद्धि की बात है उस कथा में मोटिवेशन दिया गया है। ठीक है, जब जगत भगवान का ही, जब ये जगत जगदीश्वर का है तो जगदीश्वर का प्रेम मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी, तो हमको जगत की चीजें भी हमारे पीछे पीछे चलेंगी, वो मांगना नहीं पड़ेगा हमें। लेकिन उनका प्यार नहीं मिलेगा, जगदीश्वर का प्यार नहीं मिलेगा तो जगत में आप चिल्लाते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। चिल्लेगा कि प्यार मिले, नहीं मिलेगा। चिल्लेगा सम्मान मिले, नहीं मिलेगा। चिल्लेगा कि शांति मिले कोई नहीं देगा, आपको सब अशांति ही देंगे अपने बोली विचार व्यवहार से, चाहे घर वाले हो चाहे घर के बाहर वाले हो। क्यों? आपका एक अपराध है। कौन सा अपराध है? आपने परमेश्वर का रस पिया नहीं और उनका बनकर जीवन जिया नहीं। इसे कहते हैं जल में रखे अमगर से बैर। जगदीश्वर का जगत है लेकिन उनसे नेह नहीं लगाया और जगत के चीजों में नेह लगा दिया कि मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा फलाना, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा मकान, मेरा फ्लैट, इस बेवकूफी में जीवन लगाया, दुर्लभ जीवन कौड़ी के भाव गंवाया। तो हम सिर्फ अभ्यास करते हैं, जो रिचुअल्स हमारे एकादशी करते हैं तो हाई फलहार खाए के चाहिए, हेतना हेतना फला फला चीज सामग्री इकट्ठा करे के चाहिए। फलना व्रत बा, ज्योतिया का व्रत था। मेरी शुभकामना है सब माताओं को जो इस व्रत को किसी न किसी रूप में अपने निष्ठा से इस व्रत में जुड़ी हैं, कर रही हैं। सारी माताओं बहनों को, सब महिलाओं को अपने संतान के लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। सबको मेरी शुभकामना है। लेकिन हम नहीं जानेंगे कि जीतिया का मतलब क्या होता है। ये क्या है जीतिया? आप देखिए, ये 3 सिलेबल का शब्द है। उसमें जाऊंगा तो फिर में विषयांतर हो जाएगा। हमने जीतिया का मतलब जाना नहीं, आप पूरा जीवन भर बस हाँ हई ना खाए के, हई ना पिए के, एकदम भूख प्यास सब छोड़कर आए कि चाहिए। ठीक है, इसका फल मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने इसके अभ्यास कर रहे हैं इस पर्व का, इस पर्व के मर्म को नहीं जाना, इस पर्व का जो कर्म है वो कर रहे हैं। हाँ, इस समय से उपवास शुरू करना है, हाँ ये चीज से हमको दूर रहना है, ये अन्न नहीं ग्रहण करना है, जल नहीं ग्रहण करना है, ऐसे ऐसे रहना है, इस समय प्रार्थना करनी है। ये जो कर्म जिसका कर्म है, रिचुअल है, वो कर रहे हैं, लेकिन इसके मर्म को नहीं जाना तो आपको इसका 16 आना फायदा नहीं मिलेगा। और मैं अधिकतर माताओं बहनों से अगर पूछूं कि आप बताइए कि जितिया का शब्द का मतलब क्या है, तो उनसे सुनकर मुझे खुशी होगी। लेकिन पता नहीं कितनी माताओं बहनों को इसका बोध है। उनकी भावना तो पूजनीय है। ये बात मैं कह रहा हूं कि अभ्यास करते हैं लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो सिर्फ अभ्यास से काम नहीं चलेगा।
हमको उसके पीछे का स्पिरिट जानना होगा, उसका ज्ञान जानना होगा। और अगर वो जान भी गए तो वहां से काम नहीं चलेगा। हमको किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए। तो हमको उनका ध्यान करना चाहिए, उनमें मन लगाना चाहिए। लेकिन जानते हैं 3 चीज बताए आपको। एक, अभ्यास करना, सिर्फ रिचुअल करना बिना उसके मर्म को समझे। दूसरा, जैसे परमेश्वर को पाने के लिए मंदिर गए, तीर्थ गए, धाम गए, ये सब कर्म किए, गंगा जी को गए, स्नान किए, गंगा दर्शन किए, मंदिर में दान दिए, ये सब कर रहे हैं अभ्यास। परमेश्वर को चाहे उनकी कृपा पाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रभु का ज्ञान नहीं प्राप्त किया कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमसे उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं, वो हमको कैसा देखना चाहते हैं, संसार में किस लिए भेजे हैं, किस कमल की नाई हमें खिलते रहना दिखना चाहते हैं, किस फूल की नाई हमें महकते रहना देखना चाहते हैं। आखिर हमको भेजे हैं तो कुछ मकसद तो उनका होगा कि भेजे हैं कि बस जाएं, खाएं, बनाएं, खाएं, पैदा हुए जो 2.5 किलो का शरीर हो गया, बढ़ते बढ़ते फिर 50, 60, 70 किलो का, तो इस बीच कुछ डिग्री मिल गई, कुछ पैसा कमाने का लौकिक विद्या मिल गया, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, और फिर इसी बीच में छाती पीटते रहे। जब छोटा थे तब भी, जवान थे तब भी, और बुजुर्ग हुए तो क्या समाज में स्थिति आपको पता है, बहुत भयानक स्थिति है समाज में। वो बुजुर्ग अवस्था वाली भयानक है, इट्स टेरिबल। क्योंकि मानसिक विकृति समाज में बढ़ती चली जा रही है। इससे बुजुर्गों का भी दोष है, बहुत दोष है बुजुर्गों का, बहुत दोष है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसलिए मैं यहाँ पे कहना पड़ता है मुझे कि हम ये सब कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है मैं कि किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो काम नहीं बनेगा। और ये अभ्यास से ज्यादा बढ़िया है ज्ञान जानना। मैंने हमको अभ्यास से बढ़ना चाहिए ज्ञान। अभ्यास करें लेकिन उसे ज्ञान भी प्राप्त करें। सारे हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, उसके पीछे करें, वो अभ्यास हो गया। उसके पीछे का मर्म को, मकसद को, स्पिरिट को, भावना को जाने, वरना छिलके में रह जाएंगे। ये दोनों हो गया। तीसरा पायदान है कि तो ध्यान करें परमेश्वर का कि मैं कौन हूं प्रभु, आपका प्यार चाहता हूं प्रभु। ध्यान में डूबे। जो ध्यान में डूबेंगे वो जीवन में नहीं उबेंगे, जो ध्यान में नहीं जाएंगे वो बार बार अशांति और तनाव में फंस के अपने मन को पकाएंगे। ध्यान में आपको जाना ही पड़ेगा, ध्यान करना ही चाहिए। मैंने कहता हूं कि पहले दिन ध्यान लग जाएगी, लेकिन अकेले एकांत में बैठना तो शुरू करें। अपनी आंखें खोल कर हो चाहे बंद हो, एकांत वास करना अपने आप में ध्यान की शुरुआत हो गई। अपने आप से बात करें, अपने से मुलाकात करें। ये सब ध्यान का आरंभिक स्टेज है। ये तो कोई भी कर सकता है, अपने आप से बात करना। जीवन में मैंने क्या खोया, क्या पाया, संसार को क्या दिया, संसार से क्या लिया, मेरे पास असली पूंजी क्या है, क्या जो कमाया हूं वो सही माने में कुछ बचाया हूं कि अपना समय गंवाया हूं। विचार करना चाहिए बैठ करके एकांत में। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत लाभ होता है। 1000 घंटे का सत्संग आप किए, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी बैठे नहीं आत्मचिंतन में, तो सत्संग का पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। विनम्रता से कहता हूं मैं। फिर आपकी जो शिकायत है वो बनी रहेगी, भ्रांति कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि आप मंथन नहीं करते, इसलिए आपके अंदर ज्ञान का रस उतरेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर रहेगा बौद्धिक स्तर पर। और ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो बौद्धिक स्तर का है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक हद तक बुद्धि मदद करती है आपको समझने में, समझाने में। उसके आगे ये चेतना का विषय है। अपनी चेतना को जगाइए और सत्संग का रस पाइए। और चेतना जगती है जब एकांतवास करते हैं, अपने साथ बैठते हैं। और मुझे तरस आती है संसार के लोगों पे कि बार बार थप्पड़ खाते हैं फिर भी अपने आप में नहीं आते हैं। थप्पड़ रिश्तों से मिलता है, परिस्थितियों से मिलता है, अपनों से मिलता है, फिर भी नहीं जगते हैं, तो अपने आप को आप ठगते हैं। जो अपने आप को ठगता है वो कहाँ जगता है? फिर तो उसमें तड़पिए, आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। भगवान क्या करेंगे आपके लिए? गुरु भी कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए कह रहा हूं ध्यान में बैठना ही होगा, और इससे भी काम नहीं बनेगी। मैं बात कर रहा हूं कर्मयोग की, ध्यान से भी काम नहीं बनेगा। बहुत लोगों के दिमाग में है कि जब इतना माला कर लो बेड़ा पार हो गया, बेवकूफी है, खुला कह रहा हूं मैं। माला करने से फायदा होगा, मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, मन के अंदर स्थिरता आएगी। माला के जपनाम जप यज्ञ अस्मि, भगवान खुद कहते हैं कि जप यज्ञ हूं, मतलब सबसे सहज हूं, करने में सबसे आसान, और फायदा समझो कि जैसे कि मानो कि मिल गया आसमान, इतना फायदा है जप से। लेकिन राम 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 करेंगे तो राम का मतलब जानना चाहिए ना, कौन है राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे हैं तो मतलब जानने का हरे का मतलब क्या है, कृष्णा कौन है, उनका ज्ञान क्या है, कृष्णा कहाँ रहते हैं, जाने तो सही। केवल हरे कृष्णा करने से बेड़ा पार हुए तो नो नीड सारे शास्त्र, नो नीड सत्संग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान के बाद भी काम नहीं बनेगा पूरा, क्योंकि ध्यान में तो जब ध्येय में मन लगा रहेगा तो मन वहां चंचलता रहित है। ध्यान दीजिएगा, ध्येय में अपने इष्ट में मन लगा हुआ है तो मन चंचलता से परे है। जैसे ध्यान से बाहर आएंगे कर्म की दुनिया में, आपका शरीर नहीं चलने वाला बिना कर्म का। आप इस पढ़े हैं ना कि कुछ अगर कोई कहे कि मैं तो सन्यासी हूं, अरे सन्यासी है फिर भी तो शरीर यात्रा के लिए कर्म करना पड़ेगा ना आपको। तो कर्म के बिना तो जीवन अस्तित्व नहीं रहेगा ना। तो आपको ये तीनों के बाद भी आपके चौथा, ये कर्म का कर्म की महानता, कर्म की महत्ता, सिर्फ ध्यान से काम नहीं चलेगा। आपको चित्त शुद्धि का वो कसौटी है कर्म का क्षेत्र, जहां परीक्षा होगी कि वास्तव में मेरे अंदर राग कितना बचा है, द्वेष कितना बचा है, अपने कर्तव्यों को मैं राग द्वेष से ऊपर उठ के कर पाता हूं, क्या अपने अंदर निर्मलता का अमृत भर पाता हूं। कर्म के मैदान में ही अग्नि परीक्षा देनी होगी कि क्या कहीं कहीं अभिमान में, कहीं मोह में, कहीं कामना और ममता में, कहीं फलाशक्ति में मैं चुप तो नहीं गया। जो करना चाहिए वहां से विमुख हो गया और नहीं करना चाहिए उसमें लीन हो गया। ये कर्म के क्षेत्र में असली कसौटी है। इसलिए भगवान इस कर्मयोग के पाठ को इतने विस्तार से शंखनाद कर रहे हैं, हम सबके ऊपर कृपा करते हुए। जो चैप्टर 2 में भगवान कहे थे 48वें में, जोगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा संपत्तिं विमुच्यते। अर्जुन तुम योग में स्थित होकर कर्म करो, और सिद्धि असिद्धि मतलब मैं जीतूंगा कि हारूंगा, लाभ होगा कि हानि होगी, जय की पराजय, ये सब फिक्र छोड़ दो। अपने मन को मुझ में जोड़ दो और मेरे लिए कर्म करो। अपने समझो कि प्रभु का बंदा हूं और संसार में जो भी मेरा कर्तव्य है, वो चाहे युद्ध से बड़ा कोई घोर कर्म तो नहीं होगा ना, जहां युद्ध करना किसे पसंद होगा। एक तो परिस्थिति बस एक तरह से वो सर्जिकल स्ट्राइक है जो भगवान कृष्ण ने किया समाज के भले के लिए। सड़े हुए अंग को काट के निकालना पड़ेगा, तभी समाज रूपी शरीर स्वस्थ हो सकता है पुनः। तो वैसे ही है, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, युद्ध जब टालने से टलने मान का न रहा है कि नहीं अब सर्जिकल स्ट्राइक करना ही पड़ेगा, इस सड़े हुए अंगों को काट के निकालना पड़ेगा ताकि पुनः से नए तरीके से समाज का सृजन हो और समाज का हेल्थ बच सके, मर्यादाएं और समाज में जो वैल्यू सिस्टम है, मानवता है, वो बच सके, मर्यादाएं स्थापित हो सके, धर्म की जड़ जो हिल रही है वो पुनः टिक जाए। इसके लिए करना पड़ता है धर्म युद्ध। लेकिन मैं तो कहूंगा कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ये परिणाम क्या होगा ये छोड़ दो और कर्तव्य परायण होकर के लग जा।
जो होगा देखा जाएगा, मैं रहूंगा, जीऊंगा, मरूंगा, क्या होगा इस सोचो ही मत, कर्तव्य परायण हो गया, काम करो, निर्भीक हो जाओ। भगवान ने जो कहा वहां पे, क्यों कहा? समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं कि तुम इस तरह से कर्म के माध्यम से मेरे लिए कर्म करोगे, मेरा एम्बेसडर, मेरा सैनिक, मेरा योद्धा, मेरा दास, मेरा सेवक बन के, तू भी मेरा, संसार भी मेरा। आज तू कर्म करता है वो कर्म भी मेरे लिए। फिर बीच में अहमता ममता कहां से आएगी? अपनी अहमता ममता जो हमारी पास बनी हुई है उसको काटने के लिए यही अंदाजे खास है। क्यों? भगवान हमसे दूर नहीं और मेरा सुख शांति मुझसे दूर नहीं, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं दुनिया में अशांति और दुख सहने के लिए और लोगों से अपनी पीड़ा कहने के लिए। मैं ठीक नहीं हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं। अरे क्या मेरे अपने ही क्या मेरे साथ ठीक नहीं करते? अरे लोग मेरे पड़ोस में ऐसे हैं, क्यों रोते रहता हूं और अपने दुख कहता हूं? कभी जाते हैं संतों के यहाँ, कभी जाते हैं मंदिर में, कभी जाते हैं महंतों के यहाँ, कभी जाते हैं किसी के यहाँ। जैसे मैं दर दर ठोकरे खाता हूं फिर भी अपने अंदर नहीं आता हूं कि मेरी ये दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि कर्मों के बंधन से मैं अपने आप को बांधा हूं। मैं आज तक कभी अपना लक्ष्य नहीं साधा हूं। मेरा लक्ष्य क्या है? अपने आप को जानना। क्यों? अपने आप को जिस दिन जान जाऊंगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो पूर्ण हूं, फिर अपूर्णता के भाव में मेरे से कोई कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे बांध सके कर्मों के पास में। मैं अपूर्ण भाव में सारा कर्म करता हूं। अपने को जान लूंगा तो मेरा जो स्वभाव है पूर्णता का, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, मैं पूर्ण हूं। तब आपके अंदर सर्वारंभ परित्यागी, तब कोई भी इनिशिएटिव आप लेंगे तो कर्म फल की आसक्ति वाला नहीं होगा। फिर इनिशिएटिव लेंगे आप, नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। जैसे आपके देश में आज ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका दुनिया लोहा मानती है और इनिशिएटिव लेते हैं, प्रयास लेते हैं अंत्योदय को देख करके कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ आदमी है उसका भला कैसे कर सकूं। उस भाव को मन में रखते हुए एक से बढ़कर एक ले रहे हैं इनिशिएटिव एंड पॉलिसी डिसीजन। ये होता है जब आपके अंदर, जैसे जैसे आपके अंदर अपूर्णता का भाव मिटता है, जैसे आपके अंदर जैसे जैसे अपूर्णता का भाव मिटता है, अपूर्णता का भाव जगता है, वैसे जैसे आपके जो इनिशिएटिव्स होंगे वो अपने लिए नहीं होंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होंगे, लोक मंगल के होंगे। आपकी आत्मा तड़पेगी कि मैं कितना सेवा कर सकूं भगवान के इस बगीचे में, एक सेवक की नहीं, दास की नहीं, मालिक की नहीं। इसीलिए खुशी से हमारे इस सनातन परंपरा में ये आप प्राय देख लीजिएगा, लोग आपके नाम के साथ लगा लेते हैं लक्ष्मण दास, भगवान दास। वो कोई मजबूरी नहीं है, वो ग्लोरी है, विभूति है। मैं तो प्रभु का दास हूँ, संसार का दास नहीं हूँ। संसार की नौकरी पाने के लिए कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बीटेक करो, बी फार्म करो, MBA करो, फलाना करो, ठिकाना करो, क्या क्या करो नौकर बनने के लिए। भगवान का दास तो शहंशाह बन जाता है। कहते हैं कि तुम समता में कर्मयोग अपनाओ, क्योंकि समता में आ जाओ। समता में क्यों आना है? क्योंकि समता में ही जब आएंगे तो आप ज्ञान को पचा पाएंगे। वरना संत या गुरु या शास्त्र जितना भी कहेंगे, सुनाएंगे आपको, कोई भी माध्यम हो, वो आएगा, थोड़ा कान में जाएगा, थोड़ा पचेगा, बाकी सब जाएगा उधर हवा में। ऐसे ही समय निकलता चला जाएगा, फायदा तेजी से नहीं होगा। समता का भाव जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम कर्म के प्रति कर्मयोग वाला नजरिया अपनाएं और अपना भाग्य बनाएं। सिर्फ योगा करने से हमारा काम नहीं बनेगा ना, हमें कर्म को ही योग बनाना पड़ेगा। कर्म ही बन जाए भगवान से जुड़ने का माध्यम। प्रभु को ऑफर कर रहा हूं, ईश्वर प्रीति अर्थम मैं कर्म कर रहा हूं।
तो कैसे जानो कि मैं कर्म करते हुए समता के भाव में आ गया हूं? कोई कह सकता है भैया कैसे हम जानेंगे? हाँ, जब आपको ये मालूम पड़ा कि शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे खुद के लिए नहीं मिला है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा नहीं है, प्रकृति से बनाया हुआ एक इक्विपमेंट है जो प्रभु का दिया हुआ ये गिफ्ट है। और किस लिए? ताकि इससे मैं कर्मयोग फॉलो करूं, एक साधन के रूप में। ये प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से ही बना हुआ है, प्रकृति की जाति का है, तो इसका स्वभाव और मेरा स्वभाव दोनों मिल नहीं सकता। शरीर चाहेगा कुछ और मैं चाहूंगा कुछ, क्योंकि इसकी जाति संसार की जाति है, इसकी जाति प्रकृति की जाति है। इसलिए मेरा और शरीर का, हम दोनों भी जाति हैं। मेरी जाति क्या है? प्रभु की जाति है। तो जब हमारे अंदर ये भाव, एहसास होने लगे कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और शरीर खुद के लिए नहीं मिला है। बोलते हैं ना कि एक बहुत बढ़िया चौपाई है ना कि नदी, वृक्ष और साधु, परमात्मा के कारण है साधुन धरा शरीर। तो परमार्थ के लिए, लोक मंगल के लिए, ईश्वर के इस बगीचे में अपने कर्म की खुशबू फैलाने के लिए शरीर मिला हुआ है। संसार से बना हुआ है शरीर, प्रकृति प्रदत्त है शरीर, तो संसार के लिए, सेवा के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, वो मेरी साधना बन जाएगी। तो कर्तव्य कर्म का पालन हम कैसे करें? कैसे करें कर्म ताकि हमारा कर्म कर्मयोग बन जाए, हमारा कर्म ही ईश्वर के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए सेतु बन जाए। वही तो कर्मयोग है, कर्म ही हमको ईश्वर के साथ मिलाने के लिए सेतु बन जाए। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो ईश्वर इतना करीब हो, क्योंकि मेरे दिल में ही है। और सच्चाई यह है कि मैं और ईश्वर दो नहीं है, लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक मालूम पड़ेगा कि हम दोनों दो हैं, अज्ञान के कारण। वरना एक ही सिक्के के दो तरफ से देखिए तो दो पहलू हैं। एक तरफ से लगता है कि मैं हूं, दूसरी तरफ से लगता है कि ईश्वर। तो हम कर्मयोग कैसे करें? कैसे कर्म को बनाए अपना सेतु? बस कुछ नहीं करना है, जो हमारा कर्तव्य कर्म करते रहे, माता पिता, भाई, फार्मासिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, नेता, जो हमारा दायित्व है, घरेलू दायित्व, सामाजिक दायित्व, राष्ट्र के प्रति दायित्व, हम जिस भूमिका में भी हों उसके प्रति न्याय करें, निष्ठा से करें, कर्तव्य परायण होकर के करें। तो अपने कर्तव्य परायण होकर के करें, तो ये मेरी ये कर्तव्य परायणता ये कब होगी अपनी पूर्णता में, मतलब पूरी तरह से ये इसमें कर्मयोग का सुगंध हो? कैसे जाने? जब हमारा उद्देश्य होगा कि संसार का नश्वर चीज पाना है, तो फिर हमारे कर्म में खोट आ जाएगा। हुआ कि ये हमको इस कर्म के, अपने कर्म के माध्यम से प्रभु की कृपा पानी है, उनका प्यार पाना है। मेरे मन में जब ये होगा तो हमारे कर्म में खोट नहीं होगा, हमारे कर्म में कोई समझौता नहीं होगा। ईश्वर प्रीति, ईश्वर प्राप्ति, इसके लिए अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा। परिस्थिति प्रतिकूल भी हो गई फिर भी उनके खुशी के लिए करूंगा। तो कर्तव्य परायणता का फल क्या होगा? कर्तव्य परायण होकर जहां है, अगर हम संत रविदास मोचिए काम करते तो सोचिए, कबीरदास जी जुलाहे काम करते थे सोचिए, तो हमारे देश में तो एक से बढ़कर के एक लोग हुए हैं। तो कौन काम करते हैं? आप घर के अंदर हैं कि तीर्थ में है कि सामाजिक क्षेत्र में है कि किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, वो माने नहीं करता है। जहां भी हो अपने काम में कर्तव्य परायण बने, उसका फल ये होगा कि समता की स्थिति आपके मन में आने लगेगी, आपको अपनी समता का आभास होने लगेगा। क्योंकि राग द्वेष के बस में आप काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये पसंद है तो करूंगा, अरे ना पसंद है नहीं करूंगा, नहीं। मुझे
मालूम पड़ा कि ये किसी कोई पड़ोसी है जो तकलीफ में है, हम उसको गाली देता है, लेकिन पड़ोसी है तकलीफ में है, भले मुझे गाली देता हो, तो उसके यहाँ तकलीफ में है, उसके घर में उसके बच्चे का कल परीक्षा है, आज उसको फीवर हो गया है और घर में दवा लाने वाला कोई नहीं है, अब मैं पड़ोसी हूँ, तो मेरा फर्ज क्या होगा? अरे बच्चे का कल इम्तिहान है, घर में कोई दवा लाने वाला नहीं है, मैं दवा का इंतजाम कर देता हूँ। भले हमको गाली देता हो, वो अपनी जगह है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते मेरा एक नोबल फर्ज बनता है कि जो हमसे बन सकता है एज ए गुड नेबर, वो मेरी ड्यूटी भी एक तरह से सोशल ड्यूटी, गुड सिविक सेंस वाली ड्यूटी। ये है राग द्वेष से ऊपर उठ करके अपना कर्तव्य कर्म करना। इससे क्या होता है कि राग द्वेष जो मेरे मन के अंदर है वो घटेगा, वो नष्ट होगा। और ज्यों ज्यों हमारे अंदर ये कर्तव्य परायणता बढ़ती है, राग द्वेष से ऊपर उठे कर्म करते हैं, तो क्या होगा? लौकिक चीजें पाने की कामना नष्ट होंगी, मैं और मेरा नष्ट होगा। तो ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ही है लौकिक चीज पाने की कामना में हमेशा धंसे रहना, फंसे रहना, और जो मिल गया उसमें आसक्ति, मिल गया अभी कभी छूटे नहीं। सच ये है कि सब कुछ छूटेगा जो हमारे पास है, चाहे जीते जी छोड़ दें और नहीं तो एक बुलावा आए और हम दौड़ के जाएं। तो समता में अपनी स्थिति बनाने के लिए हम क्या करें? कर्तव्य परायण हो जाएं, और कर्तव्य परायणता से कर्मयोग हमारे अंदर फलेगा फूलेगा, और कर्तापन का भाव मिटता चला जाएगा कि आई एम द डूअर, मैं करता हूं, मैं करता हूं। अब ये सार कह रहा हूं पिछले कुछ श्लोकों का, जिनको भगवान इसी पे दे रहे हैं बहुत बड़ा शंखनाद आज। तो कर्तापन का, ये कर्तव्य परायण होने से कर्मयोग का भाव हमारे अंदर बढ़ेगा, और जब वो भाव बढ़ेगा तो कर्तापन का भाव मिटेगा। कर्तापन का भाव मिटेगा कि मैं करता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतने लोगों को फलना विद्या सिखा दिया, मैंने इतने लोगों को ये ज्ञान दे दिया, मैंने इतने लोगों को भला कर दिया। ये जो बेवकूफी वाला अहंकार वाला भाव है वो मिटेगा, और ईश्वर के साथ हमारी बातचीत शुरू होने लगेगी। उसकी उस भाषा का ना कोई शब्द है, ना कोई बयां कर सकता है, अंदर ही अंदर बात होगी, और अंदर ही अंदर ईश्वर से मुलाकात होगी। और क्या चाहिए आपको? मीरा को तो सारे संसार ने मीरा को क्या दिया? अपने घर वाले ने मीरा को तबाही दिया, अपने पति, ससुर, सास, ननद, जो उनके कुटुंब थे, मतलब तबाही दिए। प्रहलाद को अपने पिताजी उनके कितना तबाही दिया आप जानते हैं, ध्रुव का हाल आप जानते हैं, सबरी के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। फिर भी इन लोगों ने ईश्वर के प्यार में जीवन जिया और अमृत रस को पिया। इन लोगों ने ईश्वर से अंदर ही अंदर बात किया, और ईश्वर से अंदर ही अंदर मुलाकात किया। इसे कहते ईश्वर के साथ एकात्मता होना। हमारा कर्म ही बन जाता है साधना। इसलिए कर्मयोग की महानता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, मानता हूं कि कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है, कर्तव्य कर्म करने में अड़चने आएंगी, प्रतिकूलता होगी, करने का मन नहीं करेगा, नहीं क्या करने का, इस करने से कोई फायदा नहीं है, ये तो ऐसा ही है, मेरी किस्मत फूट गई है, मेरी किस्मत में तो ऐसा आ गया है, सब होगा, मैं करने से जस नहीं मिलता, सब होगा। आपके सामने कोई उपाय नहीं है। आपने जब बोया है पहले आपको काटना पड़ेगा। आपके पिछले कर्म ऐसे हैं जो आपके आसपास लेकर के आए हैं, ऐसे लोगों को जो आपको गाली देते हैं, लेकिन आपको उनके लिए कर्मों की ताली बजानी है। ये तो आपने ही कमाई है, आपने ही फसल लगाई है, तो छोड़ के भागने से काम नहीं चलेगा। देखिए आज ही आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, अब तो प्राय होने लगा है ये घटना, पिछले माह भी मैंने पढ़ा था, संजोगों से आज ही पढ़ा। वो भी जब पढ़े होंगे, जब पढ़ाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और बेंगलुरु या हैदराबाद कहाँ से वो एचसीएल में काम करते थे, फिर वो गए न्यू जर्सी यूएस में, और अभी 14 में थे वो लोग,
ना, पति पत्नी और आई थिंक 2 बच्चे, सब राम नाम सत्य है, पेपर में आ जाए सुबह। सब चारों के एक साथ नहीं रहना बहुत सवाल खड़े करता है, उसके पीछे बहुत सारे सवाल। यही घटनाएं आम हो गई हैं अब, एक साथ पूरा परिवार राम नाम सत्य। क्यों? आपने पढ़ाई, बाहर की पढ़ाई, आपने उनको अंदर का आत्म विकास का, रूहानी विकास का, इंसानियत के विकास का रस नहीं चखाई आपने। मतलब मैंने आज अपने एक पोस्ट में मैंने दिया है, हालांकि इंग्लिश में लिखा हूं मैं, आई थिंक मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में है, कि अंधे और बहरे समाज को ये आवाज सुनाई पड़ती है क्या कि हम सब लोग ये सिटीजन या तो बहरे हो गए हैं, कान हमारा बंद हो गया है, संवेदना खत्म हो गई है, तो हम देख रहे हैं कि रोज घटनाएं घट रही हैं, फिर भी हमारे कान नहीं खुलते कि भाई बच्चों को बाहर से तो हम उनको रंग लगा रहे हैं कि रट लो और नंबर मिल जाए और लौकिक विद्या पढ़ लो, लेकिन ये अचीवमेंट, लौकिक विद्या से अचीवमेंट मिलेगा, वो अपनी चुनौतियां लेकर के आएगा। धन आ गया, धन को मैनेज करने के लिए चुनौती है, शोहरत मिल गया, पद मिल गया, जिम्मेदारी मिलेगी, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना अधिक रसाकसी होता है, हम सब जानते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो आप कहीं भी हो, चाहे घर के अंदर हो बाहर हो, आपको तो रियल लाइफ में जो आती है चुनौतियां वो झेलना पड़ेगा। रियल लाइफ में चुनौतियों झेलने के लिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो किसी काम नहीं आ रही। सिस्टम फेलियर का इतना बड़ा ऐलान चल रहा है, अखबार पढ़िए, टीवी सुनिए, रोज घटना है, लोग अपने ही हाथों राम नाम सत्य है। कहाँ जा रहा है, कहाँ हमारी यात्रा है? हम संवेदना शून्य है या तो बहरे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी दिशा कहाँ है, हमें देखना पड़ेगा। ईश्वर के साथ हमारी अगर एकात्मता नहीं होगी, ईश्वर के साथ हमारा इंटीग्रेशन नहीं होगा, ईश्वर से हमारा मन अगर नहीं जुड़ेगा, तो वो आदमी संसार के इस चक्कर में बुड़ेगा मतलब धंस जाएगा। मतलब उसको तड़पना ही है, वो चाहे घर में तड़पे, समाज में तड़पे, ऑफिस में, वो तड़प के ही मरेगा। क्योंकि सुख शांति ये कोई मैजिक से नहीं आने वाला है। भगवान जी के पास गए, हाँ ओम अस्तु, आपको शांति दिया हमेशा के लिए, संभव ही नहीं है, क्योंकि शांति वो आप हैं, प्रेम वो आप हैं। लव इज लाइफ हम लोग को पढ़ाया था, प्रेम ही जीवन है। लेकिन लव इज लाइफ का एल का मतलब क्या होता है? आई थिंक 1% आदमी को शायद पता ना, ऐसे लोग कहीं हजारों लाखों में एक होगा जो कि लव इज लाइफ मतलब सबसे पहली बात उसकी होगी कि जीवन को प्यार करो, पहले अपने जीवन को प्यार करो। हमने लव का कनोटेशन है, लव शब्द का जो पहचान है, हमने उसको कहां से कहां ले आकर के और कचरा में गिरा दिया। लव तो बहुत सुंदर चीज है, पहले खुद से प्रेम करो। जो खुद से प्रेम नहीं करेगा वो क्या किसी और से प्रेम करेगा, वो क्या परमेश्वर से प्रेम करेगा? हमारा शास्त्र कहता है कि पहले खुद से प्रेम करना सीखो और अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखो। हमारा शास्त्र शंखनाद करता है इसकी, यही कर्मयोग है। ईश्वर के साथ हमारी पहचान होगी, एकात्मता होगी, तो क्या होगा फायदा ये होगा, जैसे वो सुख सागर है, तो मेरे जीवन में भी सुख का अपार भंडार होगा। आसपास की परिस्थितियां मेरे लिए माने नहीं करेंगे, इसे मीरा के लिए माने नहीं करेंगे, प्रहलाद के लिए नहीं करेंगे, ध्रुव के लिए नहीं करेंगे, माने नहीं करेंगे। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, कांटों वाली, अंगारों वाली, लेकिन परिस्थितियों के ऊपर हम मीरा की नहीं मुस्कुरा के चलना शुरू कर देंगे और अपने दिल में, अपने मन मंदिर में अमृत भर देंगे। भगवान प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है, हमारे व्यक्तित्व में प्रेम और करुणा प्रदर्शित होने लगेगा। यह भगवान से एकात्मता बढ़ने का परिणाम, जो कि कर्मयोग रूपी सेतु के माध्यम से भगवान से एकात्मता होती है। फिर क्या होगा? अपने लिए कुछ भी करने का इच्छा ही नहीं रहेगा।
अहम भाव मिट जाएगा। जब अगर हम देखिए दोनों फर्क है, या तो ईश्वर भगवत निष्ठ होकर के आप कर्म करें या अहम निष्ठ होकर कर्म करें। अगर या अर्थनिष्ठ होके, अर्थ मतलब संसार की चीज पाना, तो अगर अर्थनिष्ठ होके कर्म करेंगे अर्थ मिलेगा, आज मिला कल गया, ठीक है, वो तो होता है। और अगर भगवत निष्ठ होके कर्म करेंगे, भगवान जिसको एक बार मिल जाते हैं फिर छूटते नहीं। और संसार चाहे आपको जितनी बार भी मिल जाए वो छूटेगा। तो आखिर भगवान का मत क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं भगवान? भगवान कहना चाहते हैं, वो कहते अपने मन वचन कर्म को निर्मल बनाओ, अपने अंदर गोता लगाओ, परम शांति को पाओ और अपना अलख जगाओ। अभी उनका जो भगवान का जो ये मैसेज है, पिछले 25-26 श्लोकों में कर्मयोग के बारे में, और उसका सार दे दिया है 30वां में, जो हम लोग पढ़े हैं इसके पहले, मई सर्वाणी कर्माणी सन्यास्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। 30वां जो सार दिए हुए हैं, निराशी निर्मम होकर के और संताप रहित होकर के अपना फर्ज निभाओ। उसमें कभी कभी आंसू आएंगे तो रो लो भगवान के नाम पे, वो आंसू भी तुम्हारे लिए मोती बन जाएंगे। लेकिन संसार के सामने तड़पना छोड़ दो, प्राण निकल जाएगी, दे दो कुर्बानी, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते रह दो। ये मत सोचो कि फलना का तो राजशाही है, मेरे पास तो मकान नहीं है, दुकान नहीं है, घर नहीं है, उनके रिश्ते तो बहुत बढ़िया है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मेरे फलना ठिकाना अच्छा नहीं है। ये छोड़ दो शिकवा शिकायत, आरोप प्रत्यारोप छोड़ो। तुम, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि तुम मेरे हो, संसार के हो नहीं। तुम उनसे चाहते हो कि तुम्हारे लिए हो जाए वो जो तेरे नहीं है, तो तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए भगवान का मत है, चाहे वो किसी वर्ण में आप हैं, किसी आश्रम में हैं, किसी पंथ को मानते हैं, गीता पे किसी पंथ और मजहब का नाम नहीं लिखा है, हमने गीता पढ़ के ये सीखा है। तो आप किसी पंथ के हैं, किस आश्रम में है, ब्रह्मचर्य में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, वो कोई मायने नहीं करता है। आप किस भगवान को मानते हैं, कौन आपके इष्ट देव है, आपका जन्म किस जाति में होता है, ये सब कुछ मायने नहीं करता है। मूर्खों के लिए मायने करता है जो रोज इसके बारे में रोटी पकाते हैं समाज को उल्लू बनाने के लिए। उल्लू कौन बनेगा? जो मूर्ख होगा। तो आप कहाँ है वो मायने नहीं करता है, लेकिन आप क्या करते हैं वो मायने करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने कर्म को ही सेतु बनाओ और मेरी गोद में आओ। दोनों 31वां के माध्यम से खुले हाथ से वो हाथ फैला करके बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जितना तुम्हारे पास है, इसके मालिक तो जगन्नाथ है। कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि किससे बना है? प्रकृति से बना। प्रकृति मेरी है, तो तुम इनमें चिपको मत। इनमें चिपकोगे तो फिर क्या होगा? इनका सदुपयोग कर लो। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, शरीर जो मिला हुआ है, ये चर्चा हम लोग किए हुए कि मिला हुआ है, लोक सेवा करें, अधिक से अधिक हम परोपकार कम करें, जिससे कि हमारी साधना के रूप में हमारी चित्त शुद्धि होगी। बुद्धि का उपयोग करें, सतबुद्धि सुमति इसको अपने मन में पनपने दें, इंद्रियों को संयमित करके और उस दिशा में लगाएं ताकि इंद्रियां आपको आगे यात्रा करने में मदद करें। लोगों ने ब्रह्मचर्य को इतना ज्यादा जटिल कर दिया कि कुछ लोगों से मिले हैं, कहते हैं कि नहीं, एक हम गए थे एक जगह, बाबा जी बोले कि वहां कौन, नाम नहीं लूंगा, एक जगह गए थे, वो बोले कि नहीं नहीं शादी मत करना क्योंकि ब्रह्मचर्य जरूरी है भगवान को पाने के लिए। ऐसे ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं। हमारे जो संत महात्मा और सिद्ध पुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, सब देखिए ना, उसमें आप देखिएगा गृहस्थ के श्रृंखला से आए हुए हैं, लेकिन ऐसा जटिल कर दिए हैं ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब। हमारी सारी जो
ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हैं, इनको जोड़ दें ब्रह्म को पाने के लिए संयमित जीवन जीते हुए, वो चाहे या ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचारी के वाला जो आश्रम है 1 से 25-30 साल तक गृहस्थ आश्रम के पहले, उसमें हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो या वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, आप जहां कहीं भी हो, आप ये जो मिला हुआ आपको ये इतना अद्भुत इक्विपमेंट शरीर मन बुद्धि इंद्रिय वाला, इसका उपयोग करें। ब्रह्म, इस सबको ब्रह्म के तरफ इनका चरण करें। आपका आचरण ब्रह्म को पाने के लिए हो, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। न कि नमक कम खाना ज्यादा खाना, सिनेमा देखना और नहीं देखना, गाना सुनना और नहीं सुनना, जूता पहनना कपड़े का कि प्लास्टिक का, ये ब्रह्मचर्य की पहचान है। संयमित, संतुलित, समता में रहने वाला जीवन जो हमको ब्रह्म के तरफ हमेशा चरणशील करे, गतिशील करे, ब्रह्म हमें ब्रह्म उन्मुख बनाए, ब्रह्म विचारी बनाए, ब्रह्म उन्मुख बनाए, ब्रह्मदर्शी बनाए, ताकि हम ब्रह्म ज्ञान को पाने के काबिल बने। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें संसार में बिलखना पड़ेगा। हमारा दुख, चिंता, संताप कोई हर नहीं पाएगा, न भगवान, न गुरु, न कोई मंत्र, न कोई तंत्र। तो हमें, हमारी योग्यता क्या है? भगवान ने इसमें साफ साफ कहा है कि श्रद्धावान बने, स्पष्ट कहे हैं, और दोष दृष्टि न रखें भगवान की बातों में। बहुत सारे लोग हैं भगवान में ही खोट निकालेंगे, चाहे भगवान की बात नहीं, आजकल संभव नहीं है, जानते हैं कलयुग है, गीता पढ़ना कहाँ, गीता पढ़ भी लेंगे तो जान लेंगे तो संसार में उसका उपयोग करना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई मूर्ख मेरे भैया, कौन कहता है गीता पढ़ना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, श्रद्धा मुश्किल है, ये आपका प्रॉब्लम है। जाएंगे पढ़ने के लिए फिजिक्स और आपकी एबिलिटी नहीं होगी कि हाँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं मालूम है, और चाहते हैं कि हम बीएससी करें, तो क्या करेंगे आप? चाहते हैं इंटर में पढ़ें हम फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री, और आपको एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंशियल नहीं पता है, एटम का स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो आपको एक बुनियादी योग्यता तो चाहिए ना। तो योग्यता है गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और जीवन में गीता का आचरण करने के लिए। एक इसमें कहूं, श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा के साथ भगवान जोड़ दिए हैं अनुसूया। अनुसूया का मतलब होता है असूया, मतलब असूया माने कोई बहुत सत्पुरुष हो लेकिन उसमें हम दोष देखते हो, हमारी दृष्टि दोष वाली हो गई, चश्मा ही खराब है। किसी गुणवान में भी दोष देखना, सत्पुरुष में भी दोष देखना, वैसे ही भगवान में भी लोग दोष देखने लगते हैं। अरे तो कह दिए, वो तो कहना आसान है, फॉलो करना आसान नहीं है, ये तो कलयुग है, अरे संभव नहीं है, अरे बस राम नाम जपिए, अरे बस मंत्र कर लीजिए, त्रिकाल संध्या कर लीजिए, बस शॉर्टकट। यहाँ शॉर्टकट से काम नहीं चलता। यहाँ आपको जो सीढ़ियां चढ़नी है आपके मन को निर्मल करने के लिए, वो चढ़नी होगी। तो दुख मिटाने का जो रास्ता है वो है कि हम ईश्वर से प्रीति करें, और उसके लिए कर्म को ही बना लें ईश्वर से प्रेम का अपना सेतु, और कर्मों के बंधन को काटो, और प्रेम करुणा सत्कर्मों को संसार में बांटो। श्रद्धावान बने संत, शास्त्र और ईश्वर के प्रति, और अनुसूया बने। देखते हैं आप सत्य अनुसूया, आप जानते हैं उनके बारे में। तो हमारी दृष्टि जो हो, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, अंतर्दृष्टि, संसार में चीजों को देखने को, समझने को, परखने का जो दृष्टि है, वो दोष रहित हो। भगवान का जो उपदेश है, इसको हम दोष बुद्धि से न देखें। भगवान कहते हैं कि ये में मतम इदम, इस मेरे मत में जो श्रद्धावंत होंगे, मैंने पूरी श्रद्धा से इसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसका आचरण करेंगे, अनसूया बन के, दोष दृष्टि रहित बन करके, पूर्ण मतलब पूरी श्रद्धा से जो इसको फॉलो करेंगे, कहते भगवान ये संसार के बंधन को काटने का अचूक उपाय है।
संसार का बंधन का मैं किस लिए ले रहा हूं बार बार, कि हमारे जीवन में जो भी दुख का अनुभव है वो हमारे कर्मों के बंधन के कारण है, और कर्मयोग ही इसका निवारण है। कि जब तक कर्मयोग का पालन नहीं करेंगे तब तक हम चाहे जितना भी सत्संग सुन लें और जितना भी किताब पढ़ लें और जितना भी हम वेद उपनिषद गीता याद कर लें, लेकिन ज्ञान का रस हम पचा नहीं पाएंगे। तो दुख को काटने का अचूक उपाय ये भगवान ने कह दिया। भगवान ने कहा कि ममता, कामना और फलाशक्ति का बंधन तोड़ दो और दुख का घड़ा फोड़ दो। मैं और ममता और कामना इसका त्याग कर दो, अब अपने मन मंदिर में अमृत भर दो। ये भगवान का मत है कि ये जो शरीर मन बुद्धि ये सब जो मिला हुआ है ये संसार की जाति का है, ये संसार से बना है, प्रकृति का बना है, और मैं जो हूँ ईश्वर की जाति का हूँ। ये भाव मन में रख करके, कोई माँ हो उसको दूसरे का बच्चा दीजिए, ठीक है, कोई माँ है उसको दूसरे का बच्चा दीजिए, अब खोज रही है अपना बच्चा, तो उसको चाहे अपना बच्चा मिलेगा तो माँ को भी मस्ती है और बचवा को भी मस्ती है कि मेरी माँ है, बच्चे को भी है कि मेरा बच्चा है। तो जब अपना मिलता है तो खुशी माँ को होती है चाहे बच्चे को होता है ना। वैसे ही हम चाहते हैं खुश होना, तो आपको अपना कुछ मिलना चाहिए, और अपना क्या है, आपके स्वभाव से मिलता जुलता कोई सजातीय चीज है तो परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप भी अपने असली स्वरूप में, आत्म स्वरूप में आप भी सच्चित आनंद हैं और भगवान में सच्चित आनंद है। इसलिए आपको अपनी वस्तु पानी होगी और आपको अपने आप में जगानी होगी। हमारे महाभूल क्या है, संसार की चीजों को अपना मान करके उन पे अपना अधिकार समझते हैं, उनको अपना स्वामी समझते हैं, और यही होता है। जब जो चीजें हमको मिली हैं टाइम बॉन्ड, उनका सदुपयोग करके एक साधक की नहीं, और हमें ऊपर की सीढ़ियां चढ़नी चाहिए और भगवान की तरफ बढ़नी चाहिए, चाहे भले किसी आश्रम में हो। कुछ लोग कहते हैं अभी तुम लोग गृहस्थ हैं अखिलेश जी, अभी तो क्या, अभी तो बाल बच्चे हैं। अरे मूर्खों, गृहस्थ का किस लिए बना है ये गृहस्थ के जीवन में जितनी चुनौतियां हैं, इतनी चुनौतियां किस लिए हैं, क्योंकि सारे आश्रमों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये आश्रम है। द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ साधना इज गृहस्थ आश्रम। सबसे बड़ी और कठिन साधना है गृहस्थ आश्रम। हिमालय में जाकर तपस्या करना आसान है, मुझे उन लोगों से मुलाकात है जो तपस्या उधर करते हैं, लेकिन एक गृहस्थ आश्रम में तपस्या करना मतलब अपना कर्म निभाना, अपना फर्ज निभाना, कर्तव्य परायण होकर कर्म जोगी होकर के, ये ज्यादा कठिन है। लेकिन जो आश्रम जितना ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें कठिनाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए हमारी गलती क्या होती है, परिस्थिति के अनुसार जो चुनौतियां आती हैं उसमें हम रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, शिकायतों का पिटारा खत्म नहीं होता है, मन का कचरा खत्म नहीं होता है, लिपापोती करके देखा देखी करके हम कर्तव्य परायणता से चूक जाते हैं, जो करना चाहिए नहीं करते हैं, आज नहीं करना चाहते उसमें ही हम डूब जाते हैं। तो फिर मन ही हमारा नरक बन जाता है, फिर चित्त शुद्धि होगी कैसे और मेरे निर्मल बुद्धि होगी कैसे। इसे भगवान कहते हैं अपने कर्मों का पास काट दो और अपनी फटी हुई किस्मत को अपने ही सुई धागे से साट दो। वो सुई धागा क्या है, वही कर्म योग है। अपने कर्म को निर्मल बनाओ और मेरी गोद में मेरे बच्चों आओ। यही इस 31वां का संदेश है। आप सब का कोई क्वेरी हो अवश्य कहें। हरे कृष्णा।